अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक नेक बेटी और जालिम बाप का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक ऊंचे पहाड़ पर बसा हुआ एक गांव था जहां ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी। उस गांव के पास ही एक घना जंगल था जिससे खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उसी गांव में एक गरीब और मासूम लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। उसका बाप उस पर बहुत जुल्म करता था क्योंकि उस गांव में बेटियों के साथ सख्ती करना आम रिवाज समझा जाता था। उस आदमी के पास बहुत सी बकरियां थी। रोजाना वो लड़की उन बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पर ले जाया करती थी। एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। वो हमेशा की तरह बकरियों को लेकर पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के छांव में बैठ गई। थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सबसे प्यारी बकरी गायब है। बाकी सारी बकरियां वहां थी लेकिन उसकी मनपसंद बकरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह घबरा गई और इधर उधर दौड़कर उसे ढूंढने लगी। वो जोर जोर से उसका नाम लेकर पुकारने लगी। अचानक उसे दूर से बकरी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करती हुई आगे बढ़ी। जब वो पास पहुंची तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे उसकी बकरी बंधी हुई है और पास में रखा पानी पी रही है। वो देखकर वो हैरान रह गई। आखिर बकरी को यहाँ किसने बांधा? करीब जाकर उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। लड़की जब अपनी बकरी को खोलने लगी तो प्यार से बोली, मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई थी? क्या तू यहाँ से जाना नहीं चाहती? उसी वक्त वो बुजुर्ग बाबा झोपड़ी से बाहर आए और बोले, बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने अदब से जवाब दिया, बाबा, ये मेरी बकरी है। मैं इसे पहाड़ पर चराने लाई थी लेकिन ये वहां से भटक कर यहाँ आ गई है। आप मुझे मेरी बकरी वापस दे दीजिए, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। इतनी कहते ही लड़की को अचानक चक्कर आ गया। तेज गर्मी की वजह से उसकी हालात बिगड़ गई थी और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। बाबा ने उसे बैठाया और पूछा, बेटी, लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। लड़की ने थकी हुई आवाज में कहा, जी बाबा, मैं रोज दोपहर की धूप में बकरियां चराने आती हूँ और शाम तक उन्हें संभालती हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, अच्छा बताओ बेटी, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? लड़की ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, काश यहाँ बादल आ जाए, ठंडी ठंडी हवाएं चले और मौसम सुहाना हो जाए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारी यही आरजू है तो अल्लाह की रहमत से सब मुमकिन है। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और धीमी लहजे में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अभी कुछ ही लम्हों गुजरे ही थे कि तेज धूप धीरे धीरे कम होने लगी। नीले आसमान पर बादल छा गए। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। लड़की हैरान होकर अभी आसमान को देखती, कभी बाबा के चेहरे को। कुछ ही देर में हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। सारा माहौल बदल चुका था। लड़की की आंखों से आंसू आ गए। वो समझ चुकी थी कि यहाँ कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का नेक बंदा है। वो अदब से बोली, बाबा, क्या आप अल्लाह वाले हैं? आपकी दुआ तो फौरन कबूल हो गई। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, दुआ मेरी नहीं, भरोसा तुम्हारा था। जब दिल साफ हो और जुल्म सह कर भी इंसान सब्र करे तो अल्लाह उसकी आवाज़ ज़रूर सुनता है। लड़की ने झिझकते हुए कहा, बाबा, मेरे बाप मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। मैं रोज़ मेहनत करती हूँ लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। क्या अल्लाह मेरे सब्र देखता है? बाबा की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटी, अल्लाह सब देखता है। जालिम को मोहलत मिलती है लेकिन छोड़ नहीं दिया जाता और मजलूम की आह सीधे अर्श तक पहुंचती है। फिर बाबा ने उसकी बकरी की रस्सी खोल दी और कहा, जाओ बेटी, अब तुम्हारी बकरी कभी नहीं भटकेगी। और याद रखना, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने बड़ी रहमतें छुपा रखी है। लड़की ने बाबा के हाथ चूमे, बकरी को साथ लिया और गांव की तरफ चल पड़ी। लेकिन जब वो गांव की करीब पहुंची तो उसने देखा आसमान अब भी बादलों से ढका हुआ था, जबकि मेरे इलाके में धूप थी। गांव वाले हैरान थे कि अचानक पहाड़ों पर मौसम कैसे बदल गया। उधर उसका जालिम बाप घर पर गुस्से से बैठा था। उसे खबर मिली थी कि उसकी एक बकरी खो गई है। जैसे ही लड़की घर पहुंची, बाप गुस्से से चिल्लाया, कहाँ रह गई थी तू? अगर बकरी खो जाती तो तुझे घर से निकाल देता। लेकिन आज लड़की के चेहरे पर डर नहीं था, उसके दिल में अजीब सुकून था। वो चुपचाप खड़ी रही। उसी वक्त अचानक आसमान गरजा, तेज हवा चली और घर की दीवार का एक हिस्सा गिर पड़ा। बाप घबरा गया। उसी पल उसे अपनी जुल्म भारी जिंदगी याद आने लगी। दीवार गिरने की आवाज से पूरा घर कांप उठा। लड़की का बाप घबराकर पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था।
वो पहली बार डर के मारे चुप खड़ा था। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अब्बा ये अल्लाह की पकड़ भी हो सकती है। जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता। बाप गुस्से में तो था, मगर आज उसके दिल में अजीब सी खौफ पैदा हो गया था। उसी रात नींद नहीं आई। बार बार वही मंजर उसके आंखों के सामने आता, गिरती हुई दीवार, गरजता आसमान और बेटी का सुकून भरा चेहरा। सुबह होते ही उसने देखा कि उसकी कई बकरियां अचानक बीमार पड़ गई। जो जानवर कल तक तंदुरुस्त थे आज जमीन पर पड़े कराह रहे थे। वह घबरा गया। उसे लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे उसकी करतूतों का एहसास दिला रही है। आखिरकार वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा, उसी जगह जहां लड़की ने उस बुजुर्ग बाबा को देखा था। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। ना झोपड़ी थी, ना बाबा, ना कोई निशान। बस वही पेड़ खड़ा था जिसके नीचे उसकी बकरी बांधी मिली। वह कांप उठा। उसी वक्त उसे अपनी बेटी की बातें याद आई। अल्लाह सब देखता है। उसका दिल पसीजा गया। वो रो पड़ा। गांव लौटकर उसने पहली बार अपनी बेटी को प्यार से पुकारा। लड़की हैरान थी क्योंकि ये आवाज पहली कभी इतनी नर्म नहीं हुई थी। बाप ने रोते हुए कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। मैं समझता था कि बेटियां बोझ होती है, लेकिन तू तो मेरे लिए रहमत बनकर आई है। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब्बा अगर आप सच में तौबा कर ले तो अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देगा। उस दिन के बाद उस आदमी की ज़िंदगी बदल गई। वो अपनी बेटी पर हाथ उठाने के बजाय उसका ख्याल रखने लगा। गांव वालों ने भी उसका बदला हुआ रवैया देखा और हैरान रह गए। धीरे धीरे उसकी बकरियां भी ठीक हो गई। उसका घर फिर से आबाद हो गया। लोग कहते थे, जिस घर में पहले जुल्म था अब वहां रहमत बरस रही है। कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक चलता रहा। लड़की का बाप अब नरमी से पेश आता, नमाज की तरह सिर झुकाकर बैठा रहता और अक्सर खामोश रहता। लेकिन गांव वालों को उसकी ये तब्दीली पसंद नहीं आई। गांव के कुछ लोग कहने लगे, ये कैसे बदल गया? ज़रूर उस लड़की का कोई जादू है, क्योंकि इलाके में उस इलाके में बेटियों का इज्जत देना कमजोरी समझा जाता था। एक दिन गांव के सरदार ने उसे बुलाया और कहा, हमें खबर मिली है कि तू अपनी बेटी की वजह से हमारे रिवाज बदलना चाहते है। ये गांव की परंपरा का खिलाफ है। उसने झुकी हुई नजरों से जवाब दिया, अगर रिवाज जुल्म सिखाए तो वो रिवाज नहीं, गुनाह होता है। ये बात सुनकर लोग गुस्से से भर उठे। उसी रात गांव पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। आसमान पर काले बादल मंडराने लगे, तेज हवाएं चलने लगी। लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। तभी पहाड़ की तरफ से वही ठंडी हवा चली जो उस दिन लड़की ने महसूस की थी। लड़की ने अपने बाप से कहा, अब्बा डरिए मत, अल्लाह रहम करने वाला है। अचानक बिजली चमकी और गांव के सरदार के घर के पास की एक पुरानी दीवार गिर पड़ी। किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये सब के लिए एक चेतावनी थी। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल गई, ये सब उस जालिम रिवाज की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे लोगों के दिलों में भी खौफ पैदा होने लगा। लड़की के बाप ने गांव वालों के सामने खड़े होकर कहा, मैं गवाह हूं कि जुल्म का अंजाम बुरा होता है। जिस दिन मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाना छोड़ा, उसी दिन मेरे घर में बरकत आई है। गांव में पहली बार किसी ने खुलकर यह बात कही थी। लोग खामोश थे। कुछ ही दिनों में कई घरों में अजीब हालात पेश आने लगे। कहीं जानवर बीमार पड़े, कहीं फैसले सूखने लगी। गांव के बुजुर्ग आपस में मशवरा करने लगे। आखिर उन्होंने फैसला किया कि बेटियों पर जुल्म करने का रिवाज खत्म किया जाएगा। उस दिन गांव की फिजा बदल गई। लोगों ने अपने बेटियों को इज्जत देना शुरू किया और कहते हैं उसके बाद उस गांव में पहले जैसा आफात कभी नहीं आई। गांव में बदलाव तो आ गया था, लेकिन हर दिल पूरी तरह नहीं बदला था। कुछ लोग अब भी अंदर ही अंदर नफरत पाल रहे थे। उन्हें यह मंजर नहीं था कि एक लड़की की वजह से उनका पुराना रिवाज खत्म हो जाए। उन्होंने आपस में मशवरा किया और तय किया कि उस लड़की और उसके बाप को गांव से निकाल दिया जाए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, कुछ लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए। तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। लड़की का बाप अब पहले जैसा डरपोक नहीं था। उसने बेटी की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ। अगर इंसाफ की बात करना जुर्म है, वो बोला, तो हम यहाँ गांव छोड़ देंगे, लेकिन जुल्म का साथ नहीं देंगे। लड़की ने चुपचाप अपना छोटा सा सामान उठाया। दोनों पहाड़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में वही पेड़ आया, वही जगह। लड़की ने धीमी से कहा, अब्बा यही वो जगह है जहाँ सब कुछ बदलता था।
तभी ठंडी हवा चली, आसमान साफ था, लेकिन दिलों में सुकून उतर आया। अचानक उन्हें दूर से कुछ लोग आते दिखाई दिए। उस गांव के वही लोग थे जो पहले गुस्से में थे। उनमें से एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, हमें माफ़ कर दो, हमने गुस्से में गलत फैसला किया। अगर तुम चले गए तो ये बदलाव भी चला जाएगा। लड़की के बाप की आंखें भर आई। उसने कहा, हम बदला लेने नहीं, सुधार करने आए थे। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर ऐलान किया, अब इस गांव में बेटियों को रहमत समझा जाएगा। समय बीता, वो लड़की बड़ी हुई, उसकी नेकियों और सब्र की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। लोग अपनी बेटियों का नाम उसके नाम पर रखने लगे और उसका बाप वो हर मजलिस में खड़ा होकर कहा करता था, जिस घर में बेटी को इज्जत मिले वही असली बरकत उतरती है। दोस्तों, अल्लाह इंसान को मौका देता है जुल्म छोड़ने का, तौबा करने का और बदल जाने का। और याद रखिए, कभी कभी एक मासूम की सब्र भरी दुआ पूरे समाज की तकदीर बदल देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।